गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरे फेलियर की, ना कि मेरी सक्सेस की। ठीक है, सक्सेस के बारे में मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ और मैं अपनी इस एक नौकरी को सक्सेस नहीं मानती। पहली बात तो सक्सेस हम उसको बोलते हैं जहाँ पे हम जो चाहते हैं या जिसके लिए हमने तैयारी करी थी वो नौकरी हमें मिल जाए, उसको हम सक्सेस बोल सकते हैं। लेकिन जब हम तैयारी करते रहें, जो हमें ये नहीं बोलते हैं जो रास्ते में मिली उसी को पकड़ ले, उसी नौकरी को ज्वाइन कर ले, उसको हम सक्सेस नहीं बोल सकते। तो आज हम बात करेंगे कि मैंने कितने फेलियर झेले हैं लाइफ में, कब मेरी शादी हुई थी, कब मेरा बच्चा हुआ, सिर्फ एचएससी के अलावा और कौन कौन से एग्ज़ाम मैंने दिए हैं और कितनी बार फेल हुई हूँ। 1 2 3 4 10 बार नहीं, आप खुद जज करना। क्या इतने फेलियर आपने देख लिए अपनी लाइफ में? और जो आप बोलते हो कि अब मेरा तैयारी का मन नहीं करता, या मेरे घर की सिचुएशन ऐसी है, मेरे बच्चे हैं, या घर वाले इतना सुनाने लगे हैं, या फिर मेरे को 8 साल हो गए अब तैयारी करने का मन ही नहीं करता, छोड़ दूं क्या? तो एक बार मेरी लाइफ को देख लेना आप, फिर अपने आप को जज करना। क्या आपने भी मेरे जितना अपनी लाइफ में इतना टाइम दिया है, इतना पेशेंस रखा है? क्योंकि सरकारी नौकरी सबसे पहले तो आपका पेशेंस ही चेक करती है। अगर आप में डटे रहने की हिम्मत है, डटे रहने का मतलब है कुछ नहीं पता, 1 साल 2 साल कुछ फिक्स नहीं होता लाइफ में कि 6 महीने में एग्जाम हो जाए या कुछ। अगर आप में डटे रहने की हिम्मत है तो लगे रहो, नहीं तो आपके पास प्राइवेट जॉब के बहुत सारे ऑप्शन है। तो बात कर लेते हैं हम मेरी जर्नी की। तो 2010 में मेरी +2 हुई थी। उसके बाद मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में मेरा एडमिशन हुआ था। तो 2013 की बात कर लेती हूँ मैं। तब मैं थी 3rd ईयर में, मेरी शादी कर दी गई थी जब मैं 3rd ईयर में थी और 2nd ईयर में मेरा रिश्ता हुआ था। तो ठीक है, हम भी चाहते थे आगे पढ़ के नौकरी लगे उसके बाद ही शादी करें, लेकिन सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, घर वालों का भी कुछ प्रेशर होता है, ये सोचते हैं। मतलब आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं टाइम से लड़की की शादी कर दो, अपने आप आगे देख लेंगे, पढ़ाना होगा उनको, या फिर मतलब जॉब वगैरह का जो भी अगलों पे छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था 2013 में, यानी कि जब मैं 3rd ईयर में थी मेरी शादी कर दी गई थी। 10th +2 की मैं अपने स्कूल में टॉपर रही हूँ। 10th में मेरे 93% थे, 12th में मेरे 83% थे। तो 2013 में शादी हो गई। 2014 में अगले ही साल मेरी ग्रेजुएशन लास्ट में कंप्लीट हो गई थी। बात कर रही हूँ 2014 की, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी तब तक मेरे को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि सरकारी नौकरी की लोग तैयारी क्यों करते हैं। या पहली बात तो ये जो यूट्यूब है, इंटरनेट है, ये चीज़ें उस टाइम थोड़ी बहुत होती थी, मतलब गूगल से आपको थोड़ा बहुत डाटा मिल गया, वरना लोग अवेयर ही नहीं थे। आप पहले की वीडियो देखना, क्या 2013-14 में यूट्यूब पे कुछ करियर से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं थी। इवन हमारे पास फ़ोन भी मेरे पास नहीं था, सच बता रही हूँ मैं, शादी से पहले मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं था। तो 2014 में जब मेरी बीटेक हुई तो मेरे को भी नहीं था सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। तो मेरा दिमाग में एक ही चीज़ थी, घर वालों ने भी यही बोल रखा था कि जब तेरी ग्रेजुएशन होगी तो हमारा कॉलेज था जो, उसी में आप टीच कर लेना, पास के पास रहेगा और थोड़ी बहुत मतलब 20-25 हज़ार आपको सैलरी भी मिल जाएगी। लेकिन हुआ इसके अपोजिट ही। जैसे जैसे हमारी बीटेक हुई तो एक टाइम ऐसा था 2010-11 की बात है, बीटेक बिल्कुल सबसे ऊपर ट्रेंडिंग में चला हुआ था ये कोर्स, कि आपको आस पास कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती थी अगर आपने अच्छे से अपनी बिना री के कंप्लीट कर लिया। तो यही हम सोच के गए थे। लेकिन ठीक है, इतना हमारी ग्रेजुएशन हुई, कॉलेज बंद होने के कगार पे था। जो एडमिशन एक एक क्लास में 70-80 बच्चों की स्ट्रेंथ होती थी, वो स्ट्रेंथ 10-15 पे आके रुक गई थी। तो कॉलेज वालों को कॉलेज ही चलाना मुश्किल हो गया था, जो पहले से स्टाफ था वो निकालना पड़ गया उनको। तो मैं तो नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। तो फिर मैंने एमटेक में एडमिशन ले लिया ये सोच के, ठीक है, कि आगे देख लेंगे कुछ ना कुछ, बीटेक नहीं तो एमटेक के बाद शायद कॉलेजों में कुछ ऐसा आए आसपास कोई नौकरी मिल जाए। फिर 2014 की बात बता रही, 2014 के एंड में मैंने एमटेक में एडमिशन ले लिया। साइड बाय साइड मेरे को लगा कि थोड़ा बहुत प्राइवेट नौकरी कर लेती हूँ। तो फिर मैंने 2015 की स्टार्टिंग में स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया। मार्च में मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था। फिर मैंने 3 महीने पढ़ाया वहाँ पे स्कूल में। फिर हस्बैंड को ये रियलाइज़ हुआ, नहीं
छोड़ दे प्राइवेट में कितना ही पढ़ा ले, प्राइवेट वाले 8-10 ना तो इससे ज़्यादा सैलरी देंगे, और ना मतलब जो अंदर एक टैलेंट होता है कुछ सक्सेस हो पाओगे। तो उस टाइम एक चीज़ दिमाग में थी कि सरकारी नौकरी, कोई सरकारी नौकरी पकड़, मतलब इतनी तैयारी कर कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। तो उस टाइम जितना आसपास से पता किया तो पता चला कि बैंकिंग एक ऐसी नौकरी है, बैंकिंग में जिसमें आप 6 महीने अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। उस टाइम ये नहीं था मेरे को कि मेरा एक गोल है, ये सच बता रही हूँ, मेरा कोई गोल नहीं था कुछ भी अपनी लाइफ में। जो था वो मतलब ये लगा लो +2 तक भी नहीं हो पाया जो चाहा था। तो उसके बाद सरकारी नौकरी के दिमाग में आई थी, तो सिर्फ ये बैंकिंग भी इसलिए तैयारी करी थी क्योंकि ये था कि ये हर 6 महीने एग्जाम होते हैं बैंकिंग के, सिर्फ आपने 1-2 पेपर दिया और आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है। साल में कई बैंकिंग के पेपर होते हैं। तो 2015 में 15 के एंड में, क्योंकि शुरू में मैंने स्कूल में पढ़ाया, फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया, स्कूल में पढ़ा के उसके बाद एहसास हुआ कि सरकारी की तैयारी करनी चाहिए। फिर 2015 में मैंने कोचिंग ली। तो कोचिंग के बाद यहाँ पे जीन से ली थी, तो कोचिंग में देखा कि यहाँ पे इतना अच्छा नहीं पढ़ाते थे। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना उस टाइम दिल्ली का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि वहाँ पे बहुत अच्छे टीचर हैं, वहाँ पे मैं मुखर्जी नगर गई थी तैयारी के लिए। तो 2015 में मतलब कब की बात है, ये है सितंबर में मैं गई थी वहाँ पे मुखर्जी नगर में तैयारी करने के लिए। 3 ही महीने हुए थे, वहाँ पे जाके पता चला था कि आपका बैंकिंग का कोर्स 6 महीने का है, उसके बाद आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको अपने लेवल का पता चल जाएगा। तो उस टाइम मैंने 2015 के एंड में 3 ही महीने हुए थे, मेरे को ये पता चला वहाँ से कि मेरे एमटेक के एग्ज़ाम आ गए, तब मैं दिल्ली थी। तो फिर एक चीज़ दिमाग में आई, मैंने पहला ही पेपर दिया था तैयारी करते करते, जब 3-4 महीने की तैयारी हो गई थी ना, तो उस टाइम दिसंबर में एग्जाम आता आईबीपीएस का मैंने प्री दिया था क्लर्क वाला, तो वो मेरा क्लियर हो गया था। उस टाइम मेरे को इतनी खुशी हुई थी जैसे आपका आईएएस क्लियर हो जाए, क्योंकि पहला पेपर जब आपका क्लियर हो जाता है ना, सच में एक अलग ही लेवल की खुशी होगी। बेशक आपका सिलेक्शन ना हो, तो मेरी भी खुशी का लेवल कुछ ऐसा ही था जैसे मुझे तो नौकरी मिल गई। 2015 मेरे को ऐसी फीलिंग थी, बस नौकरी क्या चीज़ होती है सरकारी, ये तो थोड़ी सी मेहनत कर लो मिल जाएगी। तो मेरा प्री क्लियर हो गया था, तो मेन की दिमाग में एक चीज़ आई, या तो मैं यहाँ पे रह के मेन की तैयारी कर लूँ। थोड़ा फाइनेंशियली भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कि ज़्यादा टाइम मैं वहाँ पे नहीं रह सकती थी। दूसरा मेरा एमटेक के एग्ज़ाम आ गए थे, तो अगर मैं एमटेक के पेपर नहीं देती तो एक प्रॉब्लम आती, तो वो सारे री के मेरे को डबल फीस भी देनी पड़ती और दोबारा देने पड़ते वो सारे पेपर। तो मैंने क्या किया, मैं दिसंबर के एंड में ही यहाँ पे आ गई थी वापस अपने घर। मैंने फिर एमटेक के जो मेरे एग्ज़ाम थे फर्स्ट सेम के, वो मैंने पूरी मेहनत से 1-1.5 महीना पढ़ी थी मैंने, तब एग्ज़ाम दिए और मेरे सारे क्लियर हो गए थे। मतलब मेरे को री नहीं आई, पहली बात तो बीटेक एमटेक में कभी भी मेरे को री नहीं आई, ठीक है। तब मैंने उसके बाद और जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं जैसे आरआरबी है, आईबीपीएस है, एसबीआई है, जितने एग्ज़ाम होते हैं ना बैंकिंग के, मैंने सारे फिल करे 2016 में, और घर पे रह गए। मतलब एमटेक का तो ये था मेरा साइड बाय साइड एग्ज़ाम आगे तो पढ़ लिया, अदरवाइज मेरा एक नौकरी का नहीं होता, वो बैंकिंग के दिमाग में थे कि तेरे को बैंकिंग की नौकरी लेनी है, आराम से पढ़ेगी तो हो जाएगा। तो मैंने बैंकिंग के जितने एग्ज़ाम थे उस टाइम, आरआरबी लगा लो, जितने मतलब 4-5 टाइप के एग्ज़ाम होते हैं वो सारे दिए, सिंडिकेट बैंक है और है। क्या हुआ, मेरा जितने पेपर दिए सभी में मैं फेल। तो मेरा वो कॉन्फिडेंस, तभी मेरे को एहसास हो गया था कि जितना मैं सोचती थी ना, प्री तो क्लियर हो गया था लेकिन नौकरी लेना इतना ईजी नहीं है जितना उस टाइम सोचती थी। और हर साल कंपटीशन भी बढ़ रहा था, जो कट ऑफ मतलब उस टाइम 55-60 जाती थी, वो 70+ जाने लग गई थी एक साल बाद ही। तो कट ऑफ में तो फ़र्क आता है। फिर 2016 तक मैंने दिए सारे, अपना भी लेवल हिसाब आ गया, नहीं तेरे से तो क्लियर ही नहीं हो रहे। फिर 2016 के एंड में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो तबीयत ऐसी थी, वो मीटिंग मतलब जैसे कुछ भी खाते हो ना हर चीज़ उल्टी पड़ती है, तो वो हालत हो गई थी। तो 2017 में मैं कुछ भी नहीं पढ़ी। 2017 में मई में मेरा बेटा हुआ है और वो सिजेरियन से हुआ था। तो 2017 में मतलब एक ऐसी तबीयत लगा लो, हिम्मत लगा लो, थी नहीं, बस वो बच्चे की वजह से हिम्मत नहीं हो पाती थी, तो मैंने तैयारी छोड़ दी, देखा जाएगा जो होगा। तो 2017 में मैंने कुछ भी ना तो बुक्स उठाई ना मैंने कोई पेपर दिया। तो मई में बेटा हो गया था, सिजेरियन से वैसा था, तो 6 महीने के वैसे परहेज होते हैं, तो मैंने कोई बुक्स पेपर के बारे में सोचा भी नहीं। फिर बात आ गई 2018 की।
फिर मैंने 1 साल का जब मेरा बेटा हो गया था, थोड़ा सा खाने पीने लग गया था ऊपर का, और फिर मैंने सोचा फिर से तैयारी करती हूँ मैं। फिर मैंने स्टार्ट की बैंकिंग की, जो मैंने तैयारी छोड़ दी थी बीच में। फिर सोचा अब की बार करूँगी मैं। फिर देखो ज़्यादा टाइम तो नहीं मेरे को लग पाता था, थोड़ा ही टाइम लग पाता था, 3 घंटे मैक्सिमम। क्योंकि दिन में भाई देखो रखने वाली बात होती है, तो ठीक है, जिसको रखने वाले होते हैं अलग बात है, तो इतने टाइम ही रखते थे घर वाले। तो मैं सोचती थी 2-3 घंटे जितना हो पढ़ ले, तो मैं पढ़ती थी। फिर मेरे को एक चीज़ एहसास हुई, तब भी मैंने 5-6 पेपर दिए उस टाइम, 2018 की बात कर रही हूँ मैं। तो एक भी मेरा क्लियर नहीं हुआ, सारे में फेल। 2018 में मैंने एचटेट का भी दिया, उसमें भी फेल। मैं आईबीपीएस का दिया, उसमें भी फेल। रेलवे का दिया, उसमें भी फेल। मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि थोड़ा टाइम पढ़ के बैंकिंग नहीं क्लियर होगी। कट ऑफ इतनी हाई जाने लगी थी, बस मेरे समझ में नहीं आता कि टाइम तेरे पास है नहीं, बच्चा भी है, सब कुछ है। और मेरा बेटा जब छोटा था ना, ये रात को सोता नहीं था, सारी रात ऐसे इधर उधर। बच्चा जो मदर फीडिंग पे डिपेंड होता है ना, कई बच्चे सो जाते हैं लेकिन कई नहीं सोते, तो मेरा नहीं सोता था। एक तो सारी रात की वहाँ नींद, फिर दिन में वो एक काम, और फिर बच्चा, पढ़ाई, मतलब नहीं एडजस्ट हो पा रहा था टाइम। तो फिर मेरे एक चीज़ समझ में आई कि बैंकिंग के लिए कम से कम 7-8 घंटे देने पड़ेंगे, और वो मेरे पास होते नहीं थे। तो मैंने बैंकिंग की तैयारी छोड़ दी। 2018 में मेरे ये चीज़ समझ में आ गई थी, शायद बैंकिंग तेरे लिए है ही नहीं। कोई बात नहीं, जितनी तैयारी हुई, जब मेरे नहीं बस की तो मैं क्या करूँ, इतने फेलियर आ गए थे। जो भी पेपर देती मैं उसी में फेल। घर वाले भी बोलते थे तेरे से कुछ होता तो है नहीं, तू क्यों मतलब सरकारी की तैयारी कर रही है, तेरे पास तो ऑप्शन भी है कि तू प्राइवेट फील्ड में जा सकती है। फिर भी मैंने सोचा, उस टाइम 2018 में ग्रुप डी के बहुत सारे बच्चे लगे थे, तो मेरे को लगा कि हरियाणा में शायद नौकरी लगना थोड़ा सा इजी है। तो मैंने 2018 के एंड में फैसला किया था, मैं बैंकिंग को गिव अप कर रही हूँ। तो 2019 से पहली बार हरियाणा की तैयारी स्टार्ट करी थी मैंने 2019 में। हरियाणा के मेरे को ये लगता था कम पढ़ के शायद नौकरी मिल सकती है, जो मैं अपने बच्चे के साथ साथ, बच्चे की केयर के साथ पढ़ पाऊंगी। तो 2019 में फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। बच्चा थोड़ा बहुत दिन, मतलब दिन में जितना भी रखते थे मैं चली जाती थी, 3-4 घंटे, 4-5 घंटे मैक्सिमम, इतना बस। तो 2019 में जब मैंने बैंकिंग की छोड़ दी, तो मैंने एचएससी के जितने फॉर्म हुए थे उस टाइम, कलर के, सुपरवाइजर के, पटवारी के, उस टाइम फॉर्म फिल हुए थे 2019 में, मैंने सारे फॉर्म भर दिए। भाई देखी जाएगी माँ, वो तो जो किस्मत में होगा, फॉर्म सारे भरूंगी, देखी जाएगी जितनी पढ़ाई होगी। तो मैंने उस टाइम सबसे पहला पेपर आया था क्लर्क का, एचएससी क्लर्क का, लास्ट में ही हुआ था नवंबर में। तो वो मेरा पेपर क्लियर हो गया था। फिर मेरे अंदर और भी कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, हरियाणा में तो शायद मैं पहले तैयारी करती थी तो मेरे को नौकरी मिल जाती। मैं गलत लाइन में लग रही थी, बैंकिंग जो शायद मेरे लिए थी नहीं। फिर देखो, उसका मेरा रिटर्न तो क्लियर हो गया था, लेकिन उसके बाद फाइनल लिस्ट जो लगती है ना, उसमें 10 नंबर जुड़ के लगती थी। 10 नंबर होते थे इस सोशियो क्राइटेरिया के, यानी कि जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, जिसके फादरलेस है, या फिर विडो है, कुछ भी इस टाइप के नंबर मिलते थे, जो मेरे को लगते थे 10 में से 0। तो फाइनल लिस्ट में 10 में से 0 लगे मेरे। तो मेरा फाइनल लिस्ट आई थी जो क्लर्क की, उसमें मेरा नाम नहीं था। फिर थोड़ा सा ये हुआ, नहीं, ये आया मेरे दिमाग में, ये तो ठीक है क्लर्क का नहीं हुआ, दर्द तो आता भाई, कई दिन दिमाग में ऐसे सुन सा हो गया। और भी फार्म भर रखे हैं तुम तो, ग्रांट सी और ये कोई 10 टाइप की पोस्ट थी, मैंने सारे भर रखे थे। मैं कोई नहीं है होंगे, इनमें ले लूँगी मैं। 2020 आ गया था कि तैयारी अब इतनी बिठाऊंगी, जो क्लर्क में तैयारी करी ना उस तो भी डबल करूँगी, कि इतनी करूँगी। हे भगवान, मैं ये सोचूंगी ठीक है क्लर्क तेरे लिए था ही नहीं, तेरे लिए कोई बढ़िया जॉब है, तो मैं बढ़िया की तैयारी करूँगी। तो मैंने और भी डबल मेहनत करी। हुआ क्या, तैयारी का लेवल अच्छा हुआ, लेकिन 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना ऐसा था, कोई पेपर नहीं हो रहा था। तो उस टाइम ये नहीं होता, पढ़ भी रहे हो, रोना आ रहा है, जैसे खून के आंसू निकल रहे हैं भीतर, भरा भरा रहा कई दिन। तो जब ये कोरोना सिचुएशन टीवी पे देखते थे, हम सोचते थे इतने साल वैसे दे लिए, अब तेरी तैयारी बढ़िया हुई है, इस कोरोना ने अभी आना था। लेकिन कर क्या सकते हैं भाई, दिल का दर्द दिल में रह गया। तो 2020 के एंड में फिर एचटेट दिया, फिर फेल। ठीक है, मेरा उस टाइम भी नहीं एचटेट होया। फिर 2020 में कंप्यूटर साइंस की टीचिंग की वैकेंसी आई थी, 1700 वैकेंसी थी उस टाइम। देखा हमने, कंप्यूटर साइंस की टीचिंग की इतनी वैकेंसी है। हालांकि सच बताऊं, मेरा टीचिंग में
मतलब देखो कर जरूर रही थी मैं अपनी कंप्यूटर साइंस से, लेकिन अपनी टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरा ये हो रहा था बस कोई मिल जाओ, सरकारी नौकरी मिल जाओ, थोड़ा टीचिंग टूचिंग, मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं था। क्योंकि जब आप इतने टाइम तक फेल हो लो ना, तो सपना तो जब लेना चाहिए जब आपका हाथ में कुछ हो। तो 1700 वैकेंसी देख कर मेरा और आई दिल में। फिर मैंने सोचा मेरा तो एचटेट है नहीं क्लियर, तो फिर सोचा मैंने अगर आगे अगर ये वैकेंसी आऊँगी तो मेरा मैं पक्का तैयारी करके दूंगी। तो 2021 का स्टार्टिंग में ग्राम सचिव का पेपर होया था। वो मैंने फुल तैयारी करके, जो उन्होंने कहा अगर सर्दी में स्टोर में बैठ कर न्यू पैक होकर किसी भी टाइम आधी रात है और है दिन रात पढ़ गया, पागलों की तरह पढ़ गया मैंने। 2021 में मेरा ग्राम सचिव का पेपर दिया भाई। न्यू सोचा था, मतलब सच बताऊँ मैं जब पढ़ने बैठा थी तो न्यू सोचा दियो तो आखिरी पेपर है बस, न्यू सोच कर पढ़ ले यो पेपर, इतनी मेहनत दे दे बस, आगे दिन देने की जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन कुछ ही दिन बाद पेपर दिया था, उसके बाद न्यू पता चला पेपर लीक था और पेपर कैंसिल हो गया। फिर दिल टूट गए, जो कर एक न्यू ने कहा अगर एकदम पहाड़ सा आके पड़े, वो दर्द महसूस होया था। फिर कैंसिल। फिर मैंने 2021 में री एडवर्टाइज हो गई थी मैं कंप्यूटर की वैकेंसी, तो मैंने सोचा कोई नहीं के बारे स्टेट पढ़ कर दूंगी मैं। सच बताऊँ 2021 तक पहले मैंने दे दिया कर दी बस, बिना पढ़े दे दी गई। लेकिन वही बात है भाई, बिना पढ़े तो आज के टाइम में कुछ क्लियर होता ही नहीं। तो फिर मैंने 2-3 महीने थोड़ा सीरियस होकर पढ़ी थी 2021 में। सच बताऊँ तो ना तो मैंने कोई कोर्स लिया एचटेट का, सिर्फ ये यूट्यूब पे एक मैंने एचटेट पे स्पेशल वीडियो बना रखी है, वहाँ से देखना मैंने कौन कौन से टीचर फॉलो करे थे, वो ऑनलाइन उनकी वीडियो देख के जाया करती। बेटा सुनदा उठदा झाड़ू पोछा कानों में लीड लगा के, मतलब जो मेरे पास पॉसिबल होया, जो यूट्यूब पे ये टीचर जो मैंने अच्छे लगा करते उन्हें के मतलब नोट्स वगैरह बना लिया करती मैं CDP वगैरह के कंप्यूटर के। और तो 2-3 महीने पढ़ के मैंने एचटेट दिया था, मैक्सिमम 2-2.5 लगा लो बस। तो मेरा उस टाइम एचटेट क्लियर हो गया था और 100+ मेरे मार्क्स आए थे। फिर खुशी हुई, हाँ तेरा पेपर कुछ क्लियर होया भाई, शायद तेरी टीचिंग की वैकेंसी तेरे लिए है। और हर हाल में अब की बार मैं टीचर लिख कर दिखाऊंगी, मेरे दिमाग में नहीं थी कोई बात नहीं HSC छोड़, इसमें देख HPSC में तेने बढ़िया लेवल की पोस्ट मिलेगी। तो फिर मैंने बीच में DSSB का भी पेपर दिया टीचिंग के, जो TGT के था, उसमें भी मैं फेल। फिर दिल टूटा भाई। फिर एचटेट मेरा हो गया था उस टाइम, तो फिर मैंने खूब तैयारी करी भाई। अब पेपर हो 2020-21 साल की पेपर इतने नहीं हुए थे। फिर हमारी जो टीचिंग की वैकेंसी थी री एडवर्टाइज होती रही, लेकिन पेपर ही नहीं होया भाई। तो अब बंदा कितना तैयारी करेगा। 2022 का स्टार्टिंग में वेट करी मैंने शायद पेपर हो जा, फिर भी नहीं होया। नहीं कहते फरवरी में पेपर होगा, लेकिन पेपर नहीं होया। मैं दिन रात फरवरी मार्च दिन रात पढ़ी थी, लेकिन पेपर ही नहीं होया। बताओ क्या फायदा उस चीज़ का। मतलब बेटा भी इग्नोर मारा था मैंने, मतलब दर्द आया करता कि मैं अपने बेटे ने नहीं टाइम दे पा रही। फिर मैंने मतलब इतना टाइम आंदा गया। CT बोले सच हरियाणा में क्या होया, सारी भर्ती ने बोले CT में मर्ज कर दी थी, पहले CT होगा उसके बाद कोई पेपर होगा। और CT है 2021 में कहने लग गए थे, सारा 21 गया, 22 आ गया, मतलब 1 साल तो ऊपर हो गया था इन्हें न्यू कहते हैं CT हो गया। तो भाई ये सही बात है, आदमी कितने ही दिन तैयारी करे। तो 2022 आया था ना, तो मैंने देखो मार्च लग तैयारी करी, फिर मैंने छोड़ दी भाई। को नहीं थोड़ा फाइनेंशियली है और है, मतलब घर के हालात भी सच बताऊं तो ऐसे नहीं थे कि भाई आपने तैयारी करने खातर सारे मोटिवेट करे हैं, कोई नहीं मोटिवेट कराया, जो था अपने दम पे कर रहे थे। तो इतना भी आया कि क्यों पागल हो रही है सरकारी में, ना है सरकार पेपर लेवा ना तेरे पर कुछ होना है, इतने दे लिए मैं क्या कर लिया तने। तो बार बार अगर कोई सही बात अगर तो हमने नेगेटिव सुनने मिलेगा, तो एक टाइम अपना भी आवे छोड़ देना होना होंदा तो हो जाता। तो 2022 में मैंने अपना प्राइवेट फील्ड की तैयारी स्टार्ट कर दी कि मैं जैसे कंप्यूटर साइंस मेरी फील्ड थी, तो मैं लैंग्वेज सीख लूँ गुड़गांव वगैरह, और कहीं मैंने नौकरी तो मिल जाओगी, इस लायक तो हो जाऊँगी मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर, मतलब अपना खर्चा निकाल सकूँ मैं। तो फिर मैंने अपना सिर्फ 3-4 महीने बेटा ने स्कूल, छोटा सा था मेरा बेटा उस टाइम, तो इसने स्कूल में भेज के जब मैं तैयारी कराया करती, जो जितना स्कूल में जाता इतना मैं पढ़ लेंदी। फिर यो थोड़ा खेलता कूदता जब भी पढ़ती मैं 2022 में सिर्फ प्राइवेट का पढ़ी हूँ मैं। पढ़ते जब न्यू हो गया था ना, इंटरव्यू देने लग गई थी, तो 4-5 महीने मैंने अच्छी अपनी लैंग्वेज सीख ली। फिर 2 नवंबर की बात है 2022 में फिर CT आ गया भाई। CT की बार तो होगा, क्योंकि 4-5 में डेट आई थी CT अब होगा, तो बंदा कितने ही दिन वेट करेगा। तो फिर उस टाइम नहीं हुआ, चलो
लेकिन दिल में न्यू आई अभी तो तुम तैयारी छोड़ दी, ये भी उसी ही आया है। इतने साल मतलब एक जिंदगी इसी हो गई थी, ना इधर के ना उधर के। फिर भी न्यू सोचा जब इतना टाइम दे लिया अपनी ज़िंदगी का तो थोड़ा और सही। फिर मैंने 2022 के एंड में नवंबर में 5-6 तारीख का सीटी था, जब न्यू एकदम न्यू आई थी ना, डेट आ गई। पहली बात तो यकीन नहीं को था सीटी होगा, सरकार ने 1.5 साल खत्म कर दिया था हमारा। आज होगा जैसे आज आपके साथ हो रही है, आपका तो नोटिफिकेशन तो कौन, हमारा तो फार्म भी भरवा लिए थे, सारे काम हो गए थे। तो जब पेपर आया ना, सांस न्यू फूल गई थी न्यू, ऐसे मतलब आगे किताब धरी लेकिन यह सांस नहीं जुड़ा थी न्यू। घबराहट मेरा ज़्यादा बढ़ गई भाई। क्यों बढ़ गई? इतने साल तने तैयारी न दिए, लेकिन जब तने तैयारी छोड़ दी, जब ये पेपर हो गया तो उस टाइम न्यू सोचा थे क्वालिफाई कर लो। तो मेरे दिमाग में थी सिर्फ क्वालिफाई नंबर आ जाए। सिर्फ हफ्ता 10 दिन पढ़ी थी, सिर्फ 10 दिन किताब देख कर कुछ यूट्यूब तक और है मैंने पेपर दे दिया था, ठीक है। तो रिजल्ट आया था कुछ टाइम बाद, कुछ महीना में, 1-2 महीने में रिजल्ट आ गया था। तो मेरा बढ़िया नंबर आ गए थे, मेरे 70+ नंबर आ गए थे। तो फिर मेरे अंदर एक चीज़ में महसूस हुई कि आप बेशक न्यू छोड़ दिया, मैंने तैयारी छोड़ दी है, वो कितने न कितने अपने दिमाग में रवे है। सिर्फ अपन वह चीज़ याद करने की जरूरत हो है। कदे भी वो जो चीज़ अपन महसूस हुआ ना, अपन भूल गए, लेकिन एक्चुअल में अपना दिमाग नहीं भूलता उस चीज़ ने। तो याद रखियो, तारी तैयारी चाहे 5 साल पहले की है, चाहे 2 साल पहले की है, वह टाइम पर काम जरूर आओगी। उस टाइम अगर मेरा प्री क्लियर होया है ना, तो सिर्फ मेरी पहले की तैयारी की वजह तो होया है। क्योंकि 2022 में जब मेरा पेपर आया था, 6 महीने मैंने मतलब है कौन, सच बताऊँ तो किताबों का टच था मेरा। तो जब मेरा प्री होया था तो यह बात मेरा हो गई थी, हाँ तेरी तैयारी पहले बढ़िया थी तो तेरा पे क्लियर होया, अगर तेरी पहले भी तैयारी होती तो नहीं होता। फिर 2000 बात करते हैं 23 की, 2023 में फिर वो है भाई, सोचा इनका मेन ले, फिर इन्हें मेन का कोई तैयारी नहीं थी सरकार की। फिर मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दिए थे 2023 में, साथ में साथ कुछ ना कुछ वही फैमिली और टोकन तो लगे जा है, तो कितने दिन और लगेगी, कुछ ना कुछ अपना प्राइवेट स्टार्ट कर ले। न्यू सारे दिन इस सरकारी के भरोसा ना बैठा भाई, कुछ ना कुछ तो उतना करना पड़ेगा, खाली ना बैठे रहे, ठीक है। तो मतलब घर का काम बच्चे ये तो हो गए सबका। 2023 में मैंने साथ के साथ ट्यूशन 3-4 घंटे में पढ़ाया करती ट्यूशन। सवेरे 10-11 बजे मेरा घर का काम बनाया करता, उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाया करती, सारा घर का काम करके फिर मैं लाइब्रेरी तय 2-2:30 बजे, 2:30 मैक्सिमम 3 आ जाया करती। मतलब चाय पानी रोटी खा करती, इतनी देर में मेरे ट्यूशन वाले बैठे होया करते, ठीक है। कड़ सिद्धि करने का भी टाइम कौन लग गया करता। फिर बच्चा ने पढ़ा दी, मैं 7 बजे तक ट्यूशन वाले बच्चा ने पढ़ा दी। फिर वो है घर के रोटी पानी, फिर भी जो मैंने टाइम लगता शाम में, फिर अपना उठा लेंदी, 1 घंटा लीड लगा ले, किताब उठा ले, जो भी मेरे बस का था मैंने करा। 2023 में फिर मैंने मेन दिया सीटी का, लेकिन इतनी निश्चिंत हो गई थी, मैंने बढ़िया तैयारी के साथ दिया था मेन के। मेन में मैंने 56 का दिया और 57 का दिया, ठीक है। अके मेरे इतने बढ़िया पेपर हो रहे हैं, मेरे एक में 82 थे, एक में 80 थे। तो मेरे न्यू था कोई ना कोई पोस्ट तो मैंने हर हाल में मिलेगी, मैं श्योर हूँ। इतने बढ़िया मेरे पेपर हो रहे हैं, ये मैंने की तैयारी की जरूरत है। तो 2023 में मैंने किताब छोड़ दी भाई, HSC की बताऊँ। और के साथ मेरा HPSC टीचिंग की तैयारी चल रही थी, मैंने टीचिंग की भी साथ के साथ करी। नहीं सोचा था हम 2 चीज़ें कैसे करें, तो मैंने टीचिंग की भी करी। 1 अक्टूबर के हमारे रोल नंबर आ रहे थे, मेरा HPSC कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा, मैं उसका ही पढ़ाया कर दी। उस खातर तो मैं सच बताऊँ CET खातर भी इतनी सीरियस कौन थी जितनी मैं उस खातर थी। पागलों की तरह नहीं कहा अगर यहाँ तो थोड़े निशान भी हो गए थे मेरे, नहीं सोचे होने दे जो तरह होना है। लेकिन ईब तो सिलेक्शन लेकर ही दम लिए, और हालात जो तमने को ना हालात न्यू है। अरे भाई मेरे भी नहीं थे, कोई भी सपोर्ट नहीं कराया करता, कोई भी अपने दम पे गाल भी खाई हैं, पढ़े भी हाँ, ठीक है। तो साथ कोई नहीं देता भैया, इस बात झूठी हैं। तो 2023 में 1 अक्टूबर में मेरा पेपर होना था टीचिंग का, वो नहीं हुआ है। एकदम पेपर था 2 दिन पहले स्टे लग गया पेपर पे। तो उस टाइम हम लाइब्रेरी में बैठ कर, कई फ्रेंड थे हम जो टीचिंग की तैयारी कर, बैठ कर रुआ थे। मतलब भगवान अपने साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब अपनी न्यू ने कहा अगर भाई लास्ट में आ गए तो हम बस न्यू सोच कर दे बस यो पेपर ही भी नहीं पढ़ूंगी, बस यो पेपर आखिरी पेपर सोच कर देवा। और फिर भी मतलब वो पेपर ही नहीं हुआ है। तो कई दिन रहे सदमे में, खाना पीना भी नहीं अच्छा लग गया। फिर सोचे कोई नहीं, CET मेन बढ़िया हो रहा है, देखो भाई इसका रिजल्ट आओगा, इसमें हो जाओगा सिलेक्शन। तो बात की कोर्ट केस चल पड़ा हमारा, पेपर अगस्त में होया, सितंबर में 92 अगस्त में 1 के महीने भीतर कोर्ट केस हो लिया इस पर भी।
मैं कहा न्यू सोचा हमने जिंदगी में कुछ मिलेगा कि नहीं मिले, मतलब दिल ने कहा टूट लिया था, एक भीतर भरा भरा रहा करता हमेशा, ने कहा दर्द छलकन की कमी थी, हमेशा कुछ अच्छा नहीं लग गया था, कोई त्योहार कोई शामी आ जाता, मैं तो अपने घर से बाहर भी कौन निकलिया रही, सिर्फ घर का काम करे और अपने बालक तक सीमित जिंदगी ऐसी हो गई थी। ठीक है, फिर हमारा 6-7 महीने बाद पेपर, मतलब 2023 में मेन दिया था, फिर कैंसिल हो गया, ने बोले कोर्ट केस ने 5 नंबर हटाए, तारा पेपर कैंसिल, ये फिर दोबारा लेवांगे। और उस टाइम मैंने वही बात अगर क्या ने फिर कह दी भाई पढ़ा लेके मैं ट्यूशन तक ये बना है और प्राइवेट नौकरी पकड़, तो मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया, मैं स्कूल में पढ़ा थी। फिर सोचा जब 8-9 साल हो गए तो इस बार और सही, फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया। 1 महीना देखो ट्यूशन छोड़नी स्कूल थी बच्चियाँ की, मेरे तो उम्मीद थी कि मैडम हमने पेपर तक करवाओगे, तो वो मेरी जिम्मेदारी थी। तो फिर मैं वो एक काम हो गया, 1 महीना सिर्फ 1 महीना लाइब्रेरी ज्वाइन का, फिर करके पढ़ी माँ जड़े इतने दिन हो गई, फिर तैयारी कर, फिर हमारा अगस्त में 2024 में अगस्त में फिर मेन होया, और पेपर होने के बाद यानी कि 17-18 ने मेंस था, उससे पहले मैंने ग्रुप डी वाला भी दे रखा था। तो 10 अगस्त में ग्रुप डी की वेटिंग का रिजल्ट आया था, आधा रिजल्ट पहले आ चुका था, आधा हमारा रहता था। तो 10 अगस्त में जो रिजल्ट आया था उसमें मेरा नाम था, ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो आधा तो मतलब एक दिल नहीं निकाल रहा, चाहे छोटी नौकरी हो, आधा रिलैक्स हो गए थे, हाँ तेरी सरकारी नौकरी में मतलब तेरा नाम आ गया तो सरकारी लग गई, बेशक वो चपड़ा से क्यों ना, लेकिन मैं नौकरी लग गई, वो खुशी थी। मैं अपने ट्यूशन वाले ने बता कर दी कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, 2-3 दिन अलग से खुशी। फिर मैंने नहीं सोचा डीए में को नहीं रहना, एक बस 17-18 का जो पेपर है ना हफ्ते बाद था, एक और दम लगा दे तू। तो फिर मैंने अपना इतना मेहनत करके मेरा पेपर दिया, तो मेरा स्कोर अच्छा रहा था, 80 के करीब मेरे क्वेश्चन ठीक थे 56 में, और 75 या 76 वो क्वेश्चन ठीक थे मेरे इसमें 57 में। तो मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी ग्राम सचिव की, सबसे पहली प्रेफरेंस थी मेरी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की, तो उसमें मैं आधा नंबर तय रहेगी, लेकिन मेरा इसमें ग्राम सचिव में नाम आ गया था। ये रिजल्ट आया था हमारा 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर की शाम मेरे लिए वो रिलैक्स वाली शाम थे कि आपका एक ढंग के लेवल की नौकरी में, देखो डी हो है चाहे कुछ कह दें आप, नौकरी तो जरूर हो है अक भाई, हाँ तेने कुछ तो हासिल हो गया, इतने सालों का संघर्ष शायद तेरा काम आ गया, वो इतने साल की मेहनत जो मतलब किसी की सुने कि मैं कराया, मतलब मैंने कहा सब कुछ सहन करके एक सफल हो गया आख्या में, मतलब खुशी के आंसू थे शायद उस दिन। तो मतलब एक ने कहा अगर इमोशनल इतने ज़्यादा हो रहे थे, तो यह चीज़ कहूँ लगे रहियो। बीच में मैं यूँ नहीं कहती कि भाई एक टाइम ऐसा हुआ है भाई नहीं पढ़न ना करता, कोई कुछ कह दे कोई बात नहीं छोड़ दो भाई, 1 दिन ना पढ़ो 2 दिन ना पढ़ो हफ्ता ना करो, लेकिन अपने ट्रैक पर आ जाओ। अगर तुमने सच्ची भीतर में है तो मरज एक मरज होया कर, अगर तारे भीतर में मरज है ना नौकरी की, तो तुम लागोगे तैयारी न टाइम दोगे। चाहे उन्होंने कहा लेडीज़ हैं भाई, घर का माहौल इतना ज़्यादा नेगेटिव होगा नहीं मन करता, मेरा भी था मतलब देखो ये चीज़ अपना बस की नहीं होती, तो अपनी कापी किताबा में कितने न्यू लिख लो, ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि मेरी नौकरी इम्पोर्टेंट है। जब तुमने न्यू हिसाब आ जाएगा ना मेरे लिए कौन ज़रूरत है, किसकी कीमत ज़्यादा है, इन तफाल तुमने नौकरी है, क्योंकि जब मेरी यह लगेगी ना तो इनके मुंह में बंद कराने की हिम्मत रखूँगी। बस इतना ही कहूँ, बैंड लगी रही हो आखिरी दम तक लगी रही हो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, मैंने सोची नहीं थी, लेकिन कई बार भावनाओं में बह के बात निकल दी जावे है, तो सॉरी ज़्यादा लंबी वीडियो होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन मेरी एक ज़िंदगी का सब कुछ है इस वीडियो में, जो मैंने झेल लिया है कराया है आपके सामने है। तो आप अपनी लाइफ में कितना टाइम से तैयारी कर रहे हो कमेंट करना भाई। धन्यवाद।